हर आदमी मुझसे कहता है, गुरुजी बहुत मन घबरा रहा है, बड़े नेगेटिव विचार आ रहे हैं, जीवन में शांति नहीं। ये सब क्या है? ये विचारों का जाल, वही आपको घेरे, वही आपको तंग कर रहा है, वही परेशान कर रहा है। तो विचारों को जरा गौर से देखो, विचारों के प्रति होशपूर्ण हो जाओ, बस बैठ जाओ और विचारों को देखना शुरू करो। अगर तुम विचारों को देखना शुरू करोगे तो तुम पाओगे कि विचार गायब होने लगे। विचार जब गायब होते तुम्हारे भीतर निर्विचारता पैदा होती, और जब ये निर्विचारता पैदा होती है, विचार शून्यता पैदा होती है, उस समय पहली बार तुम्हारे भीतर विचारों की शक्ति जन्म लेती। अभी आप सोचते हैं कि आपके भीतर बड़ी विचारों की शक्ति है, नहीं है ही नहीं। आपके भीतर विचारों का जागरण हुआ ही नहीं, ये तो बाहर के विचार आपको घेरे रहते हैं आपके चित्त में। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे भीतर तुम्हारे विचारों की अपनी शक्ति पैदा हो, तो ये जो बाहर के उधार के विचार 24 घंटे आपकी खोपड़ी में भरे रहते हैं, उनके ट्रैफिक को खत्म करो, उनको तोड़ो, उनसे मुक्त हो, और उस निर्विचारता की स्थिति में आपके भीतर से विचारों की शक्ति जागती है। उसी विचार शक्ति की बात मैं करता हूं, जिसका उपयोग करके आप जिंदगी में हर मनचाही चीज को प्राप्त कर सकते हैं, हर मनचाही मंजिल को पहुंच सकते हैं। धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक, हर संपदा आप प्राप्त कर सकते हैं विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करके। और ये विचारों की शक्ति जागे, इसके लिए जरूरी है निर्विचारता पैदा हो, विचार शून्यता पैदा हो, विचारों के प्रति होशपूर्ण हो, गौर से उन्हें देखें। 10 मिनट का समय भी निकालकर रोज अगर अपने विचारों को देखने की प्रक्रिया शुरू करें, जिसको मैंने पहले माइंड पावर मेडिटेशन के नाम से कई बार दिया है, वो माइंड पावर मेडिटेशन, विचारों का जाल, उससे आप मुक्त होंगे। विचारों के जाल के मुक्त होते ही उस निर्विचारता की अवस्था में पहली बार विचारों की शक्ति प्रकट होती है आपके भीतर, और उस शक्ति का उपयोग करके आप मनचाही चीजों को, हर मनचाही चीज को पा सकते हैं, हर मनचाही मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो अभी तक जो कुछ मैंने आपको समझाया उसका सार आपसे कह दूं, वो सिर्फ इतना है कि अपने शरीर के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति आपने जो तादाद में स्थापित कर लिया है, उस तादाद को तोड़ने के लिए जरूरी है कि शरीर के प्रति साक्षी भाव रखें, साक्षी भाव को साधें। यानी शरीर को और शरीर की क्रियाओं को साक्षी भाव से देखें, ऐसे देखें जैसे आप अलग हैं, शरीर अलग, तभी तो देख पाएंगे किसी चीज को। ऐसे ही आपको विचारों के प्रति साक्षी भाव का अभ्यास करना है। और तीसरा, ऐसे ही अपने भावों के प्रति साक्षी भाव का अभ्यास करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, प्रेम, इस प्रकार के भावों के प्रति, इन तीनों के प्रति आप साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे तो आपको जो संपदा मिलेगी उस संपदा का नाम है परम आनंद। अब ये काम और भी सरल हो जाए आपका, इसके लिए महासूत्र देता हूं आपको। हर व्यक्ति की कोई न कोई मुख्य वृत्ति होती है। हर व्यक्ति की जीवन ऊर्जा किसी एक मुख्य वृत्ति पर केंद्रित होती है। कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी है तो उसकी मुख्य वृत्ति क्रोध हो गई। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धन पाने की ललक में पड़ा रहता है 24 घंटे, उसकी मुख्य वृत्ति लोभ की हो गई। किसी आदमी को काम वासना 24 घंटे दबोचती रहती है, उसकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण काम वासना है, उसकी मुख्य वृत्ति काम हो गई। किसी की मुख्य वृत्ति कुछ है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ और है। हर एक की अपनी अपनी मुख्य वृत्ति है। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी मुख्य वृत्ति को पहले पहचाने। जब मुख्य वृत्ति पहचान ले तो अलर्ट हो जाए अपनी उस वृत्ति के प्रति, उसके प्रति ही सजग होना शुरू करे, उसी के प्रति जागरूक होने का अभ्यास करे, और से सारी समस्याओं को भूल जाए, से सारी परेशानियों को भूल जाए। जो जिंदगी की सबसे मूलभूत परेशानी है, जो मूलभूत समस्या है, जो मूल वृत्ति है, जो मुख्य वृत्ति है, उसको पहचानो, उसके प्रति सजग हो जाओ, उसके प्रति होशपूर्ण होने का अभ्यास करो।
अगर लोभ आपकी मुख्य वृत्ति है, जब भी लोभ पकड़े उस समय होशपूर्ण हो जाओ। सिर्फ इतना ध्यान करो कि तुम्हें लोभ पकड़ रहा है। जैसे मैंने कहा, जब तुम्हें क्रोध पकड़े, अगर तुम्हारी क्रोध मूल वृत्ति है तो सावधान हो जाओ, होशपूर्ण हो जाओ कि तुम्हें क्रोध पकड़ रहा है। उसी वृत्ति पर फोकस करो, और जब जब लोभ पकड़े, लोभ पर फोकस करो, और धीरे धीरे गौर करते करते उसके प्रति इतना साक्षी भाव पैदा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि व्हाट नॉनसेंस, ये मैं क्या करता रहा। वो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ देखना है, कुछ करने का प्रयास नहीं करना कि मुझे लोभ पकड़ रहा है, मुझे लोभ से मुक्त होने के लिए ये करना वो करना। कुछ करने की कोशिश किए तब आप उसे गौर से देख नहीं पाओगे, तब उस पर आप फोकस नहीं कर पाओगे, तब उस पर आप ध्यान नहीं कर पाओगे, तब उसके प्रति साक्षी भाव नहीं आ पाएगा। साक्षी भाव में आने के लिए कुछ करना नहीं, सिर्फ गौर से देखना उस वृत्ति को। ज्ञानेन मुक्ति, गौर से देखने से ही जो ज्ञान होगा, जो अनुभव होगा, वो आपको मुक्त कर देगा। कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए। ये चमत्कारी विधि है। मेरी जिंदगी में इसी रोज रोज चमत्कार हुआ है, आज भी होता है। आप इसका प्रयोग करके देखो। लेकिन हर आदमी को यह जरूर मान लेना चाहिए, कोई ना कोई उसके पास मुख्य समस्या है, कोई ना कोई मुख्य वृत्ति है।